वेलकम बैक गाइस। तो जेजे के चैप्टर 240 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और अगेन हमें इसमें यूजी और गोजो से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाया गया है, बट हमें इसमें यूजी का एक न्यू लुक देखने को मिला है। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार है। एनीवेज, इस चैप्टर का नाम है स्टूपिड सर्वाइवर सर्वाइव। चैप्टर के स्टार्ट में हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे टोटल 5 सॉर्सरर्स होते हैं, जो है हकारी, यूटा, मेमे, एंजल और कुसाकाबे, जो केंजाकू के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने का प्लान कर रहे होते हैं। और ये फाइट गोजो वर्सेस सुगना की फाइट एंड होने से पहले की है। और फिर एंजल पूछती है क्या होगा अगर गोजो के हारने के बाद केंजाकू की साइड सॉर्सरर्स को एम्बुश कर दे, मींस घात लगाकर हमला कर दे सॉर्सरर्स के ऊपर। तब हकारी कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहेगा बिकॉज गोजो के हारने के बाद वो सभी सुगना से फाइट करने में बिजी होंगे। फिर एंजल कहती है कि भले ही उनके ऊपर केंजाकू की तरफ से अटैक ना हो और वो बेरली सुगना के अगेंस्ट जीत जाएं। बालिके, तुम भ्रम में जी रही हो। जब द ऑनर्ड वन सातोरो गोजो नहीं जीत पाया तो तुम सोच भी कैसे रही हो कि तुम जीतोगी। फिर आगे एंजल कहती है कि सुगना को हराने के बाद केंजाकू से फाइट करना बहुत ही ज्यादा टफ होगा। तभी कुसाकाबे बोलता है कि मैं और माकी मिलकर केंजाकू को हरा देंगे, लेकिन मेमे तुरंत मना कर देती है ये बोल के कि सुगना से फाइट करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ को स्प्लिट करना बेवकूफी होगी। मीन सुगना से फाइट के लिए फुल स्ट्रेंथ चाहिए और हम अपनी एनर्जी को केंजाकू से लड़के नहीं वेस्ट कर सकते। बट तभी एंजल सबको रेकमेंड करती है कि हमें टकाबा को केंजाकू के अगेंस्ट भेजना चाहिए और हकारी और कुसाकाबे एंजल के इस रिकमेंडेशन पर डाउट करते हैं। बट एंजल कहती है मे बी टकाबा की कस्ट टेक्निक का कुछ गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है ऑन व्हाट आई एम अबाउट टू से, तो ये चीज किसी को बताना मत, नॉट इवन तकाबा। और वो बोलती है हिज कस्ट टेक्निक इज, और यहीं पे सीन प्रेजेंट में आ जाता है। मतलब हमें बताया नहीं गया उस चीज के बारे में, मींस टकाबा की कस्ट टेक्निक कुछ अलग है, जिसे सुनने के बाद हकारी और कुसाकाबे भी टकाबा को बैटल में भेजने के लिए एग्री करते हैं। फिर सीन फाइट में आता है जहाँ पे हम केंजाकू को गेटो के सेंटीपेड कर्सर से टकाबा के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं। और यहाँ पे केंजाकू रियलाइज करता है कि उसकी कस्ट टेक्निक कंप्लीटली रिजेक्ट हो गई है। और तभी टकाबा केंजाकू के हेड पे अमेरिकन फ्लैग बंदाना और एक चश्मा पहनाता है और बोलता है यू कांट विन अगेंस्ट मी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि टकाबा की कस्ट टेक्निक इमेजिनेशन हो सकती है, बिकॉज फाइट के बीच में वो अपने हाथ से केंजाकू को चश्मा तो नहीं पहनाएगा। अब उसकी कस्ट टेक्निक जो भी हो वो अभी क्लियर नहीं है, सो मैं अपना ज्ञान पेल रहा हूँ, तुम अपना ज्ञान कमेंट्स में दो। तब केंजाकू सोचता है कि टकाबा की कस्ट टेक्निक में भी फेनोमिना क्रिएट करना है जहाँ पे वो फोर्सफुली अपनी इमेजिनेशन को मटेरियलाइज करता होगा। और केंजाकू को तब रियलाइज होता है कि उसकी 1000 साल की इंफॉर्मेशन भी टकाबा के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। बट स्टिल केंजाकू बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा प्लेयर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हर टेक्निक में कोई ना कोई वीक पॉइंट या होल होता ही है। आगे हम देखते हैं केंजाकू और टकाबा की बातें होती हैं जहाँ पे टकाबा पूछता है तू लोगों को मारना क्यों चाहता है और उन्हें कंबाइन क्यों करना चाहता है। केंजाकू बोलता है बिकॉज मुझे मजा आता है। फिर टकाबा बोलता है कि अगर किसी और चीज में तुझे मजा आएगा तो क्या तू वो भी करेगा। केंजाकू बोलता है मे बी। फिर आगे इनकी लेम कन्वर्सेशन चलती है जहाँ पे वो बताता है जापान में एक कॉमेडियन शो होता है जहाँ से जापान के नंबर 1 सोलो कॉमेडियंस निकलते हैं। आगे टकाबा हंसते हुए बोलता है तेरे फेस में मेक मी लाफ लिखा हुआ है, सो मैं तुझे हंसाऊंगा। फिर टकाबा एक जोक मारता है डोंट मैरी मी, आई डोंट वांट यू एज माय वाईफाई। और ऐसे ही इनकी कन्वर्सेशन चलती है जहाँ पे केंजाकू उसके वाईफाई जोक की बात करते हुए टकाबा को रियलाइज करवाता है कि उसके जोक्स फनी नहीं है। फाइनली केंजाकू एक हिट लैंड करता है टकाबा के ऊपर और केंजाकू ने टकाबा की कस्ट टेक्निक की कंडीशंस को फिगर आउट कर लिया है, जो है यूजर का कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी। और यहाँ पे केंजाकू ने ये प्रूव कर दिया कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है और वो 1000 साल से बकचोदी करने के लिए जिंदा नहीं है। ऑब्वियसली वो जेजेके का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है जैसा कि हम सब जानते हैं। एनीवेज, टकाबा वो सेट से दूर जाके गिरता है और केंजाकू के ऊपर गुस्सा होके बोलता है शट अप, तुम बस एक अमेचर हो जो कभी स्टेज में नहीं गया। फिर टकाबा बोलता है ये मैटर नहीं करता कि ये तुझे फनी लगे, दूसरे लोगों को ये फनी लगता है। फिर टकाबा केंजाकू से कहता है कि चले गेम खेलते हैं और जो हंसेगा वो हार जाएगा। और फिर टकाबा एक फनी सा फेस बनाता है बट केंजाकू उससे भी ज्यादा फनी फेस बनाता है और टकाबा उसे देखकर हंस देता है और हार जाता है। फिर उसे केंजाकू का एक मुक्का पड़ता है। टकाबा का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बिकॉज वो सोचता है कि केंजाकू उससे ज्यादा फनी है। वो अपने आप को दिलासा देता है कि नहीं वो भी फनी है। फिर टकाबा हाजेनोकी की डेड बॉडी देखता है जिसे केंजाकू ने पिछले चैप्टर में मारा था और उसका कॉन्फिडेंस उसे देखकर और भी कम हो जाता है। केंजाकू हरामी पने की नजर से टकाबा को देखता है और बोलता है क्या हुआ हंसना, तू तो एक कॉमेडियन है। टकाबा सोचता है ये हंसने वाली बात नहीं है और वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। फिर टकाबा बोलता है कि मैं आखिर कॉमेडियन हूँ क्यों। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में हमें टकाबा की पावर्स देखने को मिलेंगी जहाँ पे वो अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन कर लेगा, या फिर हो सकता है कि वो भी केंजाकू के हाथों मारा जाए। और जो हमने कलर्ड पैनल देखा है उसमें हम हकारी, यूटा, माकी और यूजी को देख सकते हैं जहाँ पे यूजी के हाथ एक फिशमैन की तरह लग रहा है। तो क्या यूजी की पावर वाटर से रिलेटेड होगी? अब ये तो आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा और नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है, तो चैप्टर जल्दी ही आएगा। टिल देन सायोनारा।